Hello, Assalamu alaikum students. I'm a science teacher Mohammed Usman. क्लास 5 के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर। लास्ट टाइम हमने क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, हमने लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया और साथ साथ हमने लाइफ साइकिल ऑफ टिपिकल प्लांट, एक आम प्लांट्स की साइकिल लाइफ में कितनी साइकिल्स होती हैं, सीड्स होती हैं, फिर सीडलिंग प्लांट होता है, फिर यंग प्लांट होता है, यंग प्लांट के बाद जो है फ्लावरिंग प्लांट होता है और फिर फ्लावरिंग प्लांट के बाद जो एडल्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है, फिर उसके बाद एडल्ट फ्रूट बियरिंग प्लांट होता है, इसमें से दोबारा से सीड्स निकलते हैं। ये हमने लाइफ साइकिल्स के डिफरेंट स्टेजेस पढ़े थे प्लांट्स के। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आगे है। सही, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, लाइफ साइकिल क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या होती है, फिर हमने ये भी जाना था व्हाई डज रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। इसके बाद हमने प्लांट्स की लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस को हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो दरअसल क्या है, सीड है। वो दरअसल आपके पास एक बीज है कि बीज का सीड प्रोडक्शन, सीड किस तरीके से प्रोड्यूस करती है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड भी साथ साथ है कि सीड का दरअसल स्ट्रक्चर, असल में हेडिंग आपके बुक में जो है वो सीड प्रोडक्शन है, लेकिन बेसिकली जो डिस्कस किया गया है वो स्ट्रक्चर ऑफ सीड है, यानी सीड का स्ट्रक्चर है कि सीड दरअसल होती कैसी है और उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद होती हैं बुनियादी तौर पे। बेसिकली देखें, मैंने एक आपके पास एक सीड जो है, एक बीज बनाया है, वो किसी भी चीज़ का सीड हो सकता है, मे बी इट्स ऑरेंज सीड, जो है नारंगी का सीड बीज हो सकता है, ये सेब का बीज हो सकता है, ये आपके पास जो है इसके अलावा जो है तरबूज का, खरबूजे का, डिफरेंट किस्म के चीज़ों का, मिर्च का बीज भी हो सकता है। आमतौर पे जितने भी बीज होते हैं, जितने भी सीड्स होते हैं, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर दरअसल क्या होता है, यही होता है। क्या होता है उससे हम डिस्कस करेंगे। सबसे बाहर, सही समझे, ये सीड है। सीड के जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है वो दरअसल कहलाता है, जैसे कि ये मिसाल के तौर पे ये एरिया, दैट इज कॉल्ड सीड कोड। क्या है ये, सीड कोड। मैं एग्जांपल देता हूं, आपने सेब का बीज देखा होगा, बाहर की तरफ जो ब्राउन कलर की लेयर होती है जो कि हार्ड होती है, कौन सी लेयर? बहुत अच्छी एग्जांपल जहन में, खरबूजे के बीज की। खरबूजे का बीज देखा है, हम लोग आमतौर पर उसे खाते भी हैं। जो हम उससे छीलते हैं ना, तो वो दरअसल क्या है, सीड का कवर होता है, उसके अंदर से जो गिरी निकलती वो एक अलग चीज है, उसे हम डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। सही, जो बाहर की तरफ जो लेयर है, जो कि हार्ड लेयर होती है, जो कि इसी तरीके से सूरजमुखी के काले बीज हम खाते हैं, जो बाहर काले कलर की जो लेयर है वो दरअसल क्या होती है, वो सीड कोट होता है, जो कि दरअसल करता क्या है, अंदर मौजूद एम्ब्रायो को, यंग प्लांट को, स्मॉल प्लांट को क्या करता है, बचाता है। पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहली चीज जो कि बाहर की तरफ मौजूद होती है किसी भी सीड के अंदर, दैट इज दी सीड कोट। वो क्या, एक किसी बीज का कोट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी खरबूजे के बीज के बाहर, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि पास सेब के बीज के बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है, एक मजबूत कवरिंग होती है, एक सख्त कवरिंग है जो कि अंदर के आपके पास प्लांट को, इमेच्योर प्लांट को, सही सीडलिंग आपके पास प्लांट को क्या करता है, महफूज करता है, महफूज रखता है एक्सटर्नल हार्श टेम्परेचर से और डिफरेंट किस्म की चीज़ों से जो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली चीज़, अगर आपसे पूछे भाई सीड कोड है, सही है, उसका काम क्या होता है, आप बोलेंगे आउटर मोस्ट हार्ड लेयर। पहली बात क्या, आउटर मोस्ट सबसे बाहर की तरफ होती है, और दूसरी बात क्या, हार्ड होती है, सख्त लेयर होती है। क्या करती है, विच प्रोटेक्ट, जो कि क्या करती है, महफूज करती है किसे, एम्ब्रायो को। अब व्हाट इज एम्ब्रायो, एम्ब्रायो क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे। यूं कह रहे कि आपके पास यूं देखिए, ये रहा, ये दैट इज एम्ब्रायो, जो आपके पास सीड प्लांट होता है। क्या,
सीड प्लांट होता है, इसे हम दरअसल क्या कहते हैं, एम्ब्रायो, यानी वो प्लांट जो कि अभी बीज के अंदर मौजूद है। क्या? वो प्लांट जो कि अभी बीज के अंदर ही मौजूद है, उसे हम दरअसल क्या कहते हैं, एम्ब्रायो कहते हैं। सही है। यहां इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो यूं लिख सकते हैं, इमेच्योर प्लांट still present in seed। ठीक है, वो इमेच्योर प्लांट जो कि अभी तक किसके अंदर, सीड यानी बीज के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि ये प्लांट, ये पौधा दरअसल बीज से ही निकलता है ना, तो लेकिन पहले वो बीज के अंदर होता है, यानी वो प्लांट जो कि अभी तक कहाँ मौजूद है, बीज के अंदर ही मौजूद है, दैट इज दी एम्ब्रायो। उसे हम दरअसल क्या कहते हैं, एम्ब्रायो कहते हैं। यहाँ एम्ब्रायो, वरना एम्ब्रायो की जो मीनिंग है वो डिफरेंट होती है। सही है, ह्यूमन एम्ब्रायो भी होता है, एनिमल एम्ब्रायो भी होता है, लेकिन यहाँ प्लांट एम्ब्रायो की बात की जा रही है। वो प्लांट जो कि दरअसल अभी तक सीड के अंदर यानी बीज के अंदर ही मौजूद है, वो दरअसल एम्ब्रायो है, यानी एम्ब्रायो प्लांट भी उसे कह सकते हैं, या फिर आसान अल्फाजों के लिए सीड प्लांट भी कह सकते हैं। वो प्लांट जो कि अभी तक सीड के अंदर ही मौजूद है, जैसे कि आपको ये दिख भी रहा है, ये पूरा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज आप देखें, ये दो आपके पास लीव्स की तरह आपको नजर आ रहा है, ये दरअसल आपके पास जो है सीड लीव्स हैं। क्या है ये? प्लांट में अगर पत्ते होते हैं तो ये दरअसल जो है सीड लीव्स है। सीड लीव्स जिसे आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं फिर भी इजाफी बता रहा हूं, इनको जो है कोटाइलडोन भी कहते हैं। कोटाइलडोन या कोटाइलडोन, जो भी प्रोनाउंसिएशन वो कह सकते हैं। स्पेलिंग यही है, COTYLEDON। सही है। वैसे नॉर्मली अगर कोटाइलडोन ही कह रहे होते हैं, किसी और की प्रोनाउंसिएशन इसके अलावा भी हो सकती है। ठीक है, तो सीड लीव्स जिसको बायोलॉजिकल नेम दरअसल क्या है, कोटाइलडोन है। अच्छा, आमतौर पे सीड लीव्स के अंदर से आपके पास सीड लीव्स या फिर एक हो सकते हैं या फिर आपके पास दो हो सकते हैं। यहां मैंने दो मत बताए ना, सीड लीव्स या फिर एक होंगे या फिर आपके पास चले मैं इसकी डेफिनेशन भी यहां लिख देता हूं, लीव्स प्रेजेंट इन सीड्स, सीड आर कॉल्ड सीड लीव्स, जैसे कि इसे कोटाइलडोन भी कहते हैं। They have stored nutrition for embryo। सही है। इस लीव्स के अंदर इस प्लांट के लिए क्या मौजूद होता है, न्यूट्रेंट ग़िज़ाइयत मौजूद होती है, जो कि इसकी ग्रो करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्लांट सीड के अंदर है उसे बाहर से हवा पानी वगैरह नहीं मिलता, तो लिहाजा उस वक्त तक जो है ये लीव्स, ये पत्ते जो है इस प्लांट को फूड क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इनके अंदर फूड क्या होता है, पहले से स्टोर होता है मुख्तलिफ सूरतों में, स्टार्च की सूरत में या फिर ग्लूकोजन की सूरत में, ETC। ठीक है, तो आपके पास सीड लीव्स समझ में आई, जिसको हम कोटाइलडोन भी कहते हैं, यानी वो लीव्स, वो पत्ते होते हैं जो कि दरअसल प्लांट्स सीड्स के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अच्छा, मैंने एक बात ये कही थी कि सीड लीव्स आमतौर पे या फिर एक होते हैं या फिर किसी भी सीड के, दुनिया के जितने भी बीज हैं उनके अंदर आमतौर पे लीव्स या फिर एक होगा। सही, सीड के अंदर जो लीव्स हैं या एक होगा या फिर दो होंगे। सीड से निकलने के बाद उसके अंदर हजारों पत्ते हो जाएं, लेकिन जब तक प्लांट सीड के अंदर है, बीज के अंदर है, जब तक उसके अंदर दो कंडीशन से, दो सूरत हाल है, या एक बीज होगा या फिर दो बीज होंगे। इसी बेसिस पे आमतौर पे जो प्लांट्स को हम दो हिस्सों में भी तकसीम करते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। क्या? मोनोकोट और डाइकोट। मैं लिख भी देता हूं ऐसे ही समझाने के लिए, जैसे आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी फॉर इंटरेस्ट। मोनोकोट
मोनोकोट, ठीक है, मोनोकोटाइलडोन भी कहते हैं, मैंने पूरा नाम लिख दिया था सही, और डाइकोट। ये जो वर्ड जो कोट जो है वो दरअसल में इजाफी, वैसे नाम इतना भी कहा जा सकता है मोनोकोट, लेकिन मैं आगे कोटाइलडोन और डाइकोटाइलडोन ये भी कह सकते हैं, मोनोकोटाइलडोन और डाइकोटाइलडोन। यानी मोनो से मुराद आपको कोटाइलडोन याद होना चाहिए। कोटाइलडोन क्या होता है? सीड लीव्स, यानी वो लीव्स जो कि सीड के अंदर मौजूद है। ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके बीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोनो का मायने आपके पास होते हैं सिंगल या फिर आपके पास वन। ऐसे प्लांट जो ऐसे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके अंदर सीड लीव्स सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं, वो दरअसल क्या कहलाते हैं? मोनोकोटाइलडोन कहलाते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स के अंदर दो कोटाइलडोन, दो सीड लीव्स होते हैं, उनको हम डाइकोटाइलडोन कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में डिस्कस किया। किसी भी एक टिपिकल सीड के अंदर क्या क्या चीजें आपके पास मौजूद हो सकती हैं। सबसे पहले आपके पास सीड कवर, सही, क्यों? आउटरमोस्ट कवर होती है जो कि एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करती है। एम्ब्रायो क्या होता है? आपके पास सीड प्लांट, वो प्लांट जो कि सीड के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा आपके पास हमने सीड लीव्स के बारे में डिस्कस किया। सीड लीव्स आपके पास जो कि जिनके अंदर जो फूड या न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में मदद देते हैं। बीज आमतौर पे दो किस्म की बेसिस पे डिवाइड किए जा सकते हैं सीड लीव्स की बुनियाद पे, मोनोकोट, डाइकोट। सीड लीव्स का दूसरा नाम कोटाइलडोन है, यानी बायोलॉजिकल टर्म में। मोनोकोट ऐसे जिनमें आपके पास जो सीड लीव एक होता है। डाइकोट वो जिनके अंदर, मैं दोबारा से डाई के मायने दरअसल क्या होते हैं? टू होते हैं। ठीक है, तो डाइकोट वो हो जाएंगे जिनके अंदर दो सीड लीव्स होते हैं। आज के लिए इतना, इसे बार बार पढ़िएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, इसे बार बार पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई हर्डल हो, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप स्कूल विजिट कर सकते हैं 3 बजे के बाद 7 बजे तक, किसी भी टाइम, सही है। तो मैं आपको जो भी कंफ्यूजन है उससे दूर कर दूंगा। बाकी इसके असाइनमेंट्स वो आपको बता दी जाएंगे किस तरीके से आपको मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।